welcome back to learning English grammar. Guys, good morning. This is Dr. Rajesh Maurya. हम आपको बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन इन स्पेस. स्पेस का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होती है. जैसे स्पेस जिसमें जगह होती है, तो कैसे स्पेस को इस ढंग से लिखते हैं. ऐसे करके स्पेस. तो ये जो स्पेस है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और उसमें वॉल्यूम हो, तो उसको स्पेस कहते हैं. तो अच्छा सा क्लियर नहीं बना पा रहा. तो स्पेस में जो है ये प्रीपोजिशन कैसे प्रयोग होते हैं. जैसे ऑन, इन, एट, और फिर इसके बाद इनटू, फिर इधर लिखते हैं इन हो गया, इनटू, और इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, ऐसे करके सारी चीज़ें होती हैं. तो हम एक एक करके देखते हैं कि कहाँ प्रयोग होता है. सिंपल है. आप जो है उसके बेसिक्स को आप जब समझोगे, बिहेवियर ऑफ द व्हाट वी से प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन कहते हैं जो प्री है, प्री मतलब पहले, और पोजीशन मतलब होता है स्थान. जिसका स्थान पहले आए. किसके पहले आए? नाउन या नाउन इक्विवेलेंट. नाउन या नाउन समकक्ष के पहले जिसका पोजीशन आता है उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं. ये रिलेटिव वर्ड है, ये रिलेट करता है. तो प्रीपोजिशन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच विच कम्स बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, और उसको रिलेट करता है. एनीवे, अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो कैसे काम करता है. तो जैसे ऑन है, तो ऑन का मतलब होता है कि सतह. ऑन का मतलब होता है सतह. सिंपली सरफेस. सरफेस में होता है इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है. सरफेस. ये इन का मतलब होता है कि जिसमें समाने की शक्ति होती है, जिसमें समाने की शक्ति होती है. जैसे हम कहें कि देयर इज ए पीस ऑफ चॉक, देयर इज ए पीस ऑफ चॉक ऑन माई हैंड. देयर इज ए पीस ऑफ चॉक ऑन माई हैंड. तो ये सरफेस है, लेकिन जब हम सरफेस को तोड़ते हैं तब हमको इस तरह से हो जाता है. तो देयर इज ए पीस ऑफ चॉक इन माई हैंड. तो जब सरफेस टूटता है और इसमें समाने की शक्ति रखता है, समाने की, तो यहाँ पर जो है इन का प्रयोग करते हैं. यहाँ इन का प्रयोग. और ये चटाई जो करते हैं इसमें क्या होता है? ऑन का प्रयोग होता है. यू कैन वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म. नहीं, ऑन. ऑन मतलब होता है पर. ये सरफेस को बताता है, नहीं. और जो है इन जो है वो समाने की शक्ति को होता है. हमने बताया कि देयर इज ए पेन ऑन माई हैंड, ऐसे कर सकते हैं. ऑन माई पाम ऐसे कर सकते हैं. लेकिन ये सरफेस टूटता है तो कहेंगे देयर इज ए पेन इन माई हैंड. देयर इज ए पेन इन माई हैंड. तो एक तो ये जानिए कि सरफेस और सरफेस का टूटना. अब ये अगर ये ऐसे हो जाएगा तब जो है ये इन का प्रयोग करने लायक हो जाएगा. ये इन का, ये तो ये इन हो जाएगा. और एट जो है ये स्पेस में कोई पॉइंट बताता है. एट स्पेस में कोई पॉइंट बताता है. हो सकता है वो इमेजिनरी क्यों हो, ये पॉइंट बताता है. कोई पॉइंट बताता है. आप पॉइंट शिफ्ट भी करते हो. जैसे स्थान का नाम है, आप जानते हो, तो इंडिया है, फिर यूपी है, फिर बनारस है, फिर नीचे जाके रामनगर है. तो ऐसे करके जैसे जैसे हम विजुलाइज करते हैं, प्लेस को विजुलाइज करते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है एट का हमको जो है कंसेप्ट आता है. एट मतलब बिंदु. एट का मतलब होता स्पेस में कोई पॉइंट. जैसे आई लिव एट रामनगर,
इन वाराणसी। तो वाराणसी एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हम एट में रहते हैं, या हम कहें आई लिव इन उत्तर प्रदेश एट वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश लार्जर एरिया है और एट जो है पॉइंट है। तो एट जो है ये पॉइंट बतलाता है, सरफेस में पॉइंट, किसी बड़े सरफेस का पॉइंट बतलाता है, ये सरफेस का पॉइंट बतलाता है। और ये बिल्कुल सरफेस ही है। यू कैन सिट ऑन द सोफा, सोफा है तो आप उस पर बैठ सकते हो। यू कैन सिट ऑन द बेड, यू कैन सिट ऑन द बेड। तो ये सरफेस हुआ, और जो है इन जो है। अच्छा, अब आते हैं रियल इसमें। जैसे अब हम एक बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं। तो स्पेस जैसे ऐसे कैसे बनाए, ये हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया, और ये हो गया, फिर ये हो गया। तो ये मान लीजिए एक स्पेस है, ये स्पेस है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, स्पेस है। तो स्पेस के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, स्पेस के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मान लीजिए बिजली का खंभा है, ये खंभा है, इलेक्ट्रिक पोल, ये इलेक्ट्रिक पोल। तो हम कहेंगे देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोल आउटसाइड माई हाउस। नहीं, एन इलेक्ट्रिक पोल, एन इलेक्ट्रिक पोल outside my house, outside my house। ये आउटसाइड क्या हो गया, जैसे स्पेस की कोई चीज अगर बाहर है तो उसको आउटसाइड बोलेंगे। नहीं, आउट ऑफ, या आउट ऑफ भी बोल सकते हैं। इनसाइड का मतलब होता है अगर यहाँ पर कोई चीज रखी है स्पेस के अंदर, तो आप उसको इनसाइड बोल सकते हो, इनसाइड। और इनटू बोलते हैं जब कोई बाहर से कोई फोर्स अंदर आता है स्पेस में। देयर इज कोई ही फोर्स अगर बाहर से अंदर की तरफ आता है तो वो कहलाता है इनटू। जैसे द फ्रॉग जंप्ड इनटू वेल, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, कुएं में मेढक कूदा। नहीं, तो इनटू का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, इनटू का। और इनका प्रयोग कब होता है, द फ्रॉग लिव्स इन द वेल, द फ्रॉग लिव्स इन द वेल। तो यहाँ इन का प्रयोग होगा, क्योंकि वो इन जो है उसमें गति नहीं है, वो सिर्फ अंदर है। नहीं, लिव्स इन द वेल। और द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल का मतलब बाहरी फोर्स है वो अंदर की तरफ आया। तो गाइस उसको हम इनटू का करते हैं। और इनसाइड बताएं अंदर की तरफ, स्पेस के अंदर की तरफ की स्थिति को इनसाइड बोलते हैं। जैसे क्लासेस आर रनिंग इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस मतलब अंदर है और किनारे में जो है क्लासेस चल रहा है। द क्लासेस आर रनिंग इनसाइड द हाउस। तो देयर इज ए लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई आउटसाइड ऑफ माई हाउस, मेरे घर के बाहर। तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अक्सर गलती यही इन आउट इसमें होती है, आप लोग करते हैं। लेकिन ये समझिए एक तो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है जिसको आपको हरदम याद रखना पड़ता। बाकी सारी चीज़ें फॉर द फैक्ट कि यू हैव टू कम्युनिकेट, बात करना है, ये करना। तो ये जो हमने आपको स्पेस ने मूवमेंट बताया, द मूवमेंट इन स्पेस विल वर्क, तो आप को ये सब आज जानना चाहिए कैसे ये काम करता है। फिर आगे हम दूसरा प्रीपोजिशन बताएंगे और उसको क्लियर करेंगे कहाँ जो है इसका प्रयोग होना चाहिए होता है। प्रीपोजिशन although it's a difficult part, but I have tried to make it easy for your convenience, for your use. So that's all for today, guys. Thank you very much.